शीर्षक काली कोचरी का दरवाजा जो खुलता नहीं बुलाता है। यह कहानी मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी और कहा था कि इसको हल्के में मत लेना। यह कहानी रामपुर के एक छोटे से गांव आरमूर की है। गांव छोटा सा था, लेकिन रात होते ही पूरे गांव पर सन्नाटा छा जाता था। गांव के एक सुनसान कोने में थी एक पुरानी हवेली, जिसे लोग काली कोठारी के नाम से जानते थे। कोई नहीं जानता था कि वो हवेली किसकी थी, कब बनी थी, पर लोग बस इतना जानते थे कि उस हवेली पर किसी ने जादू किया था या उस पर किसी का बुरा साया था। इसी कारण वहां रहने वाला पूरा परिवार गायब हो गया था। ना कोई चीख, ना कोई निशान, बस एक बंद दरवाजा। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, उस हवेली में एक कमरा है जिसका दरवाजा कभी बंद नहीं रहता, वह खुद चुनता है किसे अंदर बुलाना है। दिन में भी लोग उस हवेली से दूर रहते थे और इसी कारण रात को भी कोई वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उस गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन। उम्र 24 साल, शहर में बैंक में काम करता था। पढ़ा लिखा, समझदार और इन बातों को अंधविश्वास मानता था। छुट्टियों में काम घर से ही कर रहा था। एक बार उसने से सब सुना। वो अंदर ही अंदर हंस रहा था। एक रात वो सोने उसके बिस्तर पर गया। काम के प्रेशर के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। वो ओवरथिंकिंग करने लगा। अगर दरवाजा बुलाता है तो क्या कहकर बुलाता होगा? अजी सुनिए तो, ही, जरा मैं भी तो देखूं। अगले दिन वो वहीं गांव के दादाजी के पास गया। उसने दादाजी को बोला। दादाजी मैं जाकर दिखाऊंगा उस हवेली में। दादाजी ने कहा। काली कोठरी में जाने वाला वापस जरूर आता है। अर्जुन बोला। तो फिर किस बात की टेंशन? दादाजी बोले। डर ये नहीं कि वो लौटता है, डर ये है कि वो लौटने के बाद अजीब हरकतें करता है। अर्जुन ने सोचा। देखा जाएगा। उस रात आसमान में बादल थे, हवा थोड़ी तेज चल रही थी और पूरे गांव में अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब किसी का इंतजार कर रहे हो। अर्जुन ने तैयारी की और हवेली की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो खेत पार करके हवेली के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि उसकी सांसों से धुंध निकलने लगी। हवेली के आसपास पूरा अंधेरा था। उसकी खिड़कियां अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अर्जुन ने दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर कदम रही उसे एक अच्छी गंध आई। सालों से बंद पड़ी होने के बाद भी अच्छी गंध आ रही थी। दीवारों पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से लिखा हो, मत कर लाला, चला जा। अर्जुन थोड़ा डरा, लेकिन आगे बढ़ गया। अंदर एक लंबा गलियारा था, जिसके अंत में वो 3 दरवाजे खड़े थे। बाकी सब दरवाजे टूटे हुए थे, लेकिन वो एक दरवाजा बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे अभी अभी किसी ने उसे लगाया हो। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम पर उससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर पूरा अंधेरा था, इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी उसे चीर नहीं पा रही थी। कमरे में कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा हुआ था। अर्जुन ने टॉर्च सीधी की। वो एक बूढ़ी औरत थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा हुका हुआ और उसकी आंखें पूरी काली। अर्जुन का गला सूख गया। कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। तू आ गया। मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ देखने आया था। औरत धीरे धीरे उठी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन दौड़कर गया, पर दरवाजा नहीं खुला। पीछे से आवाज आई, नहीं खुलेगा। अर्जुन ने मुड़कर देखा। अब वो औरत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। अर्जुन बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ देखने आया था। तुझे पता है ये दरवाजा क्या है? औरत धीरे धीरे बोली। ये दरवाजा
एक रास्ता है। कहाँ का? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। उन लोगों का जो कभी यहाँ से गए ही नहीं। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने देखा, दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो चिल्लाया, बचाओ, बचाओ। पर आवाज बाहर नहीं गई। औरत ने धीरे से कहा, अब तेरी बारी है। अचानक सब शांत हो गया। और फिर अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। डरते डरते वो अंदर गए और काली कोचरी के कमरे तक पहुंचे। अंदर वही कुर्सी रखी थी और उन्हें अर्जुन सीलिंग से उल्टा लटकाया हुआ दिखा। सब चौंक गए और तभी आवाज आई, तू आ गया। गांव वाले डर कर भाग गए। उस दिन के बाद गांव में ये बात और पक्की हो गई, काली कोचरी का दरवाजा कभी अपने आप नहीं खुलता, वो किसी को बुलाता है।